ये देखिए सर, ये बिना वर्दी में थे, ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, सिविलियन ड्रेस में होते हुए जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ऐसा हमारे देश का कोई भी नियम नहीं कहता है कि सिविलियन ड्रेस में होते हुए भी कोई पुलिस जनता पर लाठीचार्ज कर सकती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इन्होंने लड़कियों को एक्सप्लॉइट करा था प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करते दौरान, इस बंदे को याद रखना। और मैं दिल्ली पुलिस से दरखास्त करता हूं कि इस बंदे पर कार्रवाई किया जाए और उसे नौकरी से ही नहीं बल्कि इनको सजा भी होनी चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट सरकार या वहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ बैठे सत्ताधारी जो अपनी मनमानी, जो अत्याचार जो यहाँ युवाओं पर, बहन बेटियों पर कर रहे हैं लगातार, अगर उनका ये इलाज नहीं कर पाते, उनका इलाज ये हमारे युवा साथी सभी भाई मिलकर कर देंगे। जिस नुक्कड़, जिस चौराहे पर ये दिखाई दिए, इनको कबूतर बना दिया जाएगा, इनको पोस्टर की तरह ही चिपका दिया जाएगा जहाँ भी ये दिख जाएंगे। यहाँ ये लड़कियों को ये मार के, यहाँ लड़कियों को मार के हंस रहे हैं। ये आदमी हो के ये लड़कियों को मार के हंस रहे हैं, उनके पीछे मार के ये लोग वीडियो बना के हंस रहे हैं। ये बताइए, इनका तलाश किया जा रहा है। ये बिना वर्दी में थे और ये हमको लगता है बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, ठीक है। ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे और उसमें बीजेपी के भेजे, ये देखिए सर, ये भी थे इनमें, ये भी इन्वॉल्व थे। जाट देवता जी, ये बीजेपी के भेजे गए गुंडे थे और जिस तरीके से लाठीचार्ज कराया गया है, ये बहुत ही दयनीय। ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली पुलिस के हैं और इन्होंने सिविलियन ड्रेस में होते हुए जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ऐसा हमारे देश का कोई भी नियम नहीं कहता है कि सिविलियन ड्रेस में होते हुए भी कोई पुलिस जनता पर लाठीचार्ज कर सकती है। तो ये तानाशाही है। क्यों तानाशाही है? क्योंकि अगर आप सिविलियन ड्रेस में हो तो आप पुलिस नहीं माने जाते हो। पुलिस आप तभी माने जाओगे जब आप वर्दी में होगे। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम सरकार से ये मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जिंदाबाद, इंसान है ये वही इंसान है जिन्होंने लड़कियों के पीछे डंडे करा था। इस इंसान को पहचान लो, ये सेक्सुअल असॉल्ट में माना जाएगा। इन्होंने लड़कियों को एक्सप्लॉइट करा था प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करते दौरान, इस बंदे को याद रखना। और मैं दिल्ली पुलिस से दरखास्त करता हूं कि इस बंदे पर कार्रवाई किया जाए और उसे नौकरी से ही नहीं बल्कि इनको सजा भी होनी चाहिए। पूरा लीगल प्रोसीजर इस पर होना चाहिए कि ये किस तरह से लड़कियों को ट्रीट करता है। क्या उसकी माँ और बहन होती तो ऐसे ही ट्रीट करता? क्या यह हमारी भारत के बेटी के साथ अत्याचार नहीं है? जो अपनी मनमानी, जो अत्याचार जो यहाँ युवाओं पर, बहन बेटियों पर कर रहे हैं लगातार, अगर उनका ये इलाज नहीं कर पाते, उनका इलाज ये हमारे युवा साथी सभी भाई मिलकर कर देंगे। जिस नुक्कड़, जिस चौराहे पर ये दिखाई दिए, इनको कबूतर बना दिया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है युवा साथीगण। और अगर इनको पोस्टर की तरह ही चिपका दिया जाएगा जहाँ भी ये दिख जाएंगे। इनकी सख्त तलाश है। प्रोटेस्ट अब सिर्फ स्टूडेंट्स और उसके लिए रहा ही नहीं, ये प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट्स और किसी के लिए रह ही नहीं गई है। प्रोटेस्ट अब इसके लिए रह गया है कि गवर्नमेंट इतनी नीचे कर गई है कि वो एक बार को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कि जनता कहना क्या चाह रही है। यहाँ स्टूडेंट अपनी मरवा के बैठे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ एक बार गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। अरे हम गलत है, हमें साबित तो करो आप हम गलत हैं। एक बार को गवर्नमेंट ये नहीं कहना चाह रही कि यहाँ हो क्या रहा, आप हमें लाठी मारो हम खाने के लिए तैयार है, आप हमें जान से मारो हम खाने के लिए तैयार है। एक बार हमारे साथ बैठ के बात तो करो आप। यहाँ आप स्टूडेंट इतने, यहाँ ये लड़कियों को ये मार के, यहाँ लड़कियों को मार